अपने हाथों को उठा के एक बात खुदावन से कहो कि आज मैं वायदा करता हूं, मैं इस वचन को भूलूंगा नहीं, बल्कि इसका प्रचार भी करूंगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में, मैं इस वचन को भूलूंगा नहीं, बल्कि इसका प्रचार भी करूंगा। फिर से कहो खुदावन से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 4 उसकी 20 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं उनके जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का वो कारण होती हैं। अगर आप 22 आयत को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, फॉर दे आर लाइफ अनटू दोज दैट फाइंड देम एंड हेल्थ टू ऑल देयर फ्लेश। कहता है ये लाइफ है उनके लिए जो उसको फाइंड कर लेते हैं। बाइबल में 2 तरह का वचन है, लोगोस। पूरी बाइबल एक लोगोस है, लिखा हुआ वचन, और एक होता है रेमा, यानी वो वचन जो परमेश्वर खास तौर पे एक खास परिस्थिति में आपसे बात करता है उस वचन के द्वारा, उसे रेमा वचन कहते हैं। अगर आपको मिरेकल चाहिए, खुदावन का स्पर्श चाहिए, तो आपको लोगोस के बारे में पता होना चाहिए। लिखा हुआ वचन आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और अपना ध्यान लिखे हुए वचन के ऊपर लगाएंगे। और जब आप लिखा हुआ वचन पढ़ेंगे और अपने मन में उसे धारण करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अपना कान उस पर लगाएंगे, आंखों की ओट ना होने दे, अपनी आंखों से उसे दूर नहीं करेंगे, अपने मन में उसे धारण करेंगे। जब आप इन स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं, लिखा हुआ वचन, उसे सुनना, उस पर मन लगाना, उसे अपनी आंखों से दूर ना होने देना, अपने मन में उसे धारण करना एक हथियार की तरह। फिर कहता, जब तुम अपने मन में उसे धारण कर लेगा, फिर जिनको वो प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर आपको हीलिंग चाहिए और बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप चंगे हो जाएंगे। आपको पहले वो वचन सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उस वचन के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, अपना कान लगाना पड़ेगा, उसको अपनी आंखों की ओट से ना जाने देना होगा, और उसके बाद अपने मन में उसे धारण करना होगा। जब आप ये स्टेप्स पूरे कर लेते हैं और उस वचन को बार बार पढ़ते हैं, फिर क्या होता है, एक दिन वो वचन जीवित हो जाता है। जब वो जीवित होता है, फिर इसीलिए लिखा, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होते हैं, दोज हु फाइंड देम, दे आर लाइफ अनटू दोज दैट फाइंड देम। कहता है जिनको वो प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ वचन सुनने से आपको प्राप्त नहीं होता, आपने सुन लिया, उसके बाद अपने मन में धारण करना, उसे अपनी आंखों की ओट ना होने देना, और उसके बाद उस वचन के ऊपर मनन करना, फिर वो वचन रेमा बन जाता है। और जब वो रेमा बन जाता है, लिखा, फिर वो आपके लिए हेल्थ, आपके लिए सेहत और आपके लिए जीवन को पैदा करता है। आपको उस वचन को पर्सनलाइज करना पड़ेगा, आपको उस वचन को व्यक्तिगत बनाना पड़ेगा। व्यक्तिगत बनाने से पहले आपको लिखा हुआ वचन सुनना पड़ेगा या उसे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उस पर मनन करना पड़ेगा, अपने मन में धारण करना पड़ेगा। फिर कहता है जिनको वो प्राप्त होते हैं, यानी सिर्फ सुनना प्राप्त करना नहीं है, सुनना, मन में धारण करना, उस पर मनन करना, आंखों की ओट ना होने देना। फिर उसके बाद लिखा, जब वो वचन तुम्हारे मन में धारण हो जाएगा और फिर तुमको एक दिन वो प्राप्त हो जाएगा, दोज हु फाइंड देम, वो उनके लिए लाइफ बन जाएगा और हेल्थ बन जाएगा उन लोगों के लिए जो उसको प्राप्त करते हैं, उनके शरीर के लिए वो चंगे रहने का कारण बन जाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इब्रानिया 11 उसकी 5 में लिखा, विश्वास ही से हेनोक
उठा लिया गया, कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक से पहले इस दुनिया में कोई भी टेस्टमनी नहीं थी जीवित उठाए जाने की। हमने एलिया को जीवित उठाए जाते हुए देखा, अलीशा के सामने वो अग्नि में रथों के ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा, और भी शायद होंगे, लेकिन हनोक के बारे में यह पहली गवाही थी कि वो जीवित परमेश्वर ने स्वर्ग में उसे उठा लिया। और ऐसा बाइबल की स्टडी कहती है कि जो दो व्यक्ति आएंगे वो हनोक और एलिया होंगे। उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पे कंसंट्रेशन करेंगे। हनोक से पहले कोई टेस्टिमनी नहीं थी कि किसी ने परमेश्वर ने किसी को जीवित उठा लिया हो। एक गवाही उसके विषय में दी गई, बिकॉज नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होता है इत्तेफाक से, कुछ नहीं होता। उसकी गवाही क्या दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसकी एक ही गवाही दी गई थी कि बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ साथ जलता था। और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ जो पहले बाइबल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अगर आप रियली खुदावंद के बिलीवर हैं और उसे प्रसन्न करने में लगे हैं, कुछ ऐसा होगा आपके द्वारा जो क्रिश्चियनिटी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि मेरा परमेश्वर बदला नहीं है। मैं एक बोरिंग और किसी कॉपी लाइफ को जीने के लिए नहीं बुलाया गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो किया है, मैंने बाइबल को फॉलो किया है। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उसके लिए आपको वचन अपने मन में धारण करना जरूरी है। वचन धारण करने से मन में दो चीजें होती हैं, और वो साथ साथ होती हैं। एक है स्पिरिचुअल, एक है फिजिकल। वचन धारण करने से, आंखों की ओट ना होने देने से, उसे सुनने से, अपना मन वचन की ओर लगाने से दो चीजें होती हैं। पहला, उनको जीवन प्राप्त होता है, फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती हैं, शरीर में सेहत आती है। बिकॉज द बाइबल सेज वो हेल्थ है, एंड हेल्थ टू ऑल देयर फ्लेश, उनके शरीर के चंगे रहने का वो कारण होते हैं। आत्मिक, कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे प्रसन्न करना अनहोना है अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास अंदर होना अनहोना है अगर आपने वचन को नहीं सुना है, क्योंकि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से पैदा होता है। आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, वो विश्वास पैदा करता है। जब विश्वास पैदा होता है, आप परमेश्वर के साथ चल पाते हैं। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आपने वचन को सुना, चोरी नहीं करना, वफादार रहना, आप विश्वास आपके अंदर है, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर जीवित है। आपने अपनी चर्च में मिरेकल्स देखे हैं, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर का हाथ देखा है, आप वचन को जानते हैं, आप जीवित परमेश्वर को जानते हैं, आप जीवित चर्च के मेंबर हैं, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, और आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपको वचन की नॉलेज है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे, प्रभु आपसे हट जाएगा, फिर आप अकेले चल रहे हैं।
आप उसी चर्च के मेंबर हैं, आप क्रिश्चियन भी हैं, आपका नाम नहीं बदला, लेकिन अब आप विश्वास में नहीं हैं क्योंकि आपने वचन को अपनी आंखों से ओट कर दिया है, अलग कर दिया है। आपने जो वचन मन में अपने धारण किया था, आपने उस पर नहीं चले, आप परमेश्वर के संग संग नहीं चले, आपने प्रभु को अलग कर दिया। इसका मतलब आप विश्वास में नहीं हैं। परमेश्वर के संग संग चलने का मतलब क्या है? वचन के संग संग चलना। तू व्यभिचार ना कर, तू चोरी ना कर, तू हत्या ना कर, माता पिता की आज्ञा को मान, प्रार्थना कर, टाइथ, हर एक वचन जो प्रभु ने बाइबल में लिखा है जब आप पूरा करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रभु के संग संग चलने लगते हैं। जब आप प्रभु के संग संग चलने लगते हैं, आप सुरक्षित रहते हैं, आप हील रहते हैं, आप डिलीवर रहते हैं। आपके जीवन में परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन वो परीक्षाएं बनी नहीं रहेंगी, वो टूट जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट है वचन को सुनना। 20, 21, 22 आयत ध्यान करके सुनना। 21, 20 आयत। कान लगाना, आंखों से ओट ना होने देना और मन में धारण करना। मन में धारण करने का मतलब है जो आपने सुन लिया, अब यहां से चले जाएंगे, चर्च से तो चले जाएंगे, लेकिन प्रभु तो आपके संग है और वो तो आपके साथ चल रहा है। लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो बिब्लिकल नहीं है, तो वचन कहता है क्या 2 जन एक संग चलेंगे अगर आपस में वो सहमत ना हो? नहीं चलेंगे। तो जब आप वचन के साथ सहमत नहीं हैं, तो परमेश्वर आपके साथ चलना बंद कर देते हैं। आज बहुत से क्रिश्चियंस अबव 90% एक ऑर्डिनरी जीवन जी रहे हैं, एक आम और सामान्य जीवन जी रहे हैं, जबकि उनको वचन की नॉलेज नहीं है। आप जब प्रभु के संग चलते हैं तो लोगों को लगता है इट्स काइंड ऑफ बोरिंग लाइफ, ये बड़ी बड़ी अजीब लाइफ है, बोरिंग लाइफ है। लेकिन वो कुछ समय तक आपको बोरिंग लगती है। जब किसी को एथलीट बनना होता है, जब किसी को बॉडी बिल्डर बनना होता है, तो उसकी डाइट उसे कुछ दिनों तक बोरिंग लग सकती है। बिना नमक के चिकन खाना, बिना नमक के ये खाना है, बॉइल्ड, उसको कुछ दिनों के लिए लगता है कि बोरिंग लाइफ है। लेकिन धीरे धीरे जब वो उस लाइफ को अडेप्ट कर लेता है, रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। और आप तो स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, आपको कितना ज्यादा डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ से रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो एक्चुअल में जो आपकी रियल कॉलिंग है वो ये है कि परमेश्वर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करना चाहता है जो क्रिश्चियनिटी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप हनोक देख लो, आप पौलुस देख लो, पतरस की छाया से लोग चंगे हुए, कभी नहीं हुआ। रुमाल अगोछे पौलुस की देह से छुआकर बीमारों पर लगाते थे, वो चंगे होते थे, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। मूसा से पहले समुद्र 2 भाग कभी नहीं हुआ था। यहोशू से पहले सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया गया था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पढ़ के देख लो बाइबल। जो प्रभु के संग चले हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। समथिंग वेरी बिग, बहुत बड़ा, यूनिक, अलग, जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो आपके फाइनेंस में हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस में हो सकता है। वेरी बिग, कुछ बड़ा जो आपके लिए डिजाइन परमेश्वर ने किया हुआ है। आप उस तक पहुंचते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कुछ ऐसा जो परमेश्वर आपके परिवार में करना चाहता है जो पहले कभी नहीं हुआ। कुछ ऐसी बरकत जो पहले आपके पूरे खानदान में कभी नहीं थी, जो आपकी लाइफ में प्रभु देना चाहता है, जो आपने पहले कभी नहीं देखी।
कुछ ऐसा बड़ा जो आपके बच्चे की लाइफ में परमेश्वर करना चाहता है, जो पहले कभी नहीं हुआ, आपने कभी नहीं सुना। कितने समझ रहे हैं मेरी बातों को? उसके लिए हमें प्रभु के संग चलना होगा। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। कहते हनोक को उठा लिया गया, उसका रीजन यह था कि वो प्रभु के साथ चलता रहा। एक ही गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बहुत से क्रिश्चियन हैं जो कहते हैं मैं खुदा से प्यार करता हूं, लेकिन व्यभिचार में, चोरी करते हैं, सब जगहों में जाते हैं और कहेंगे मैं खुदा से प्यार करता हूं। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यू विल कीप माई कमांडमेंट्स इफ यू लव मी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दैट्स इट। उसने सीधा काम खत्म कर दिया। उसने नहीं कहा तुम रो रो के प्रार्थना करोगे, तुम अगर मुझे इमोशन दिखाओगे और दिन में 1000 बार बोलोगे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आपको आपके लाइफ में एक्सीलेंस को पैदा करने के लिए, हेल्थ को पैदा करने के लिए, ब्लेसिंग को पैदा करने के लिए आपको मनन करना पड़ेगा वचन के ऊपर। उसको धारण करना होगा और उसको धारण करने के बाद उस पर ध्यान लगाकर अपना व्यक्तिगत वचन उसे बनाकर उसका जूस निकालकर उसे पीना होगा। आप ये बोल सकते हैं। उसने कहा ना ये पुस्तक ले और इसे खा ले। खाने का मतलब क्या? खाने का मतलब इसे चबा और इसे खा और अपनी आंतड़ियां इससे भर ले, परमेश्वर ने कहा। अगर आप उसे निचोड़ेंगे नहीं, अगर आप उसे अच्छी तरह से, वो गाय जुगाली करती है ना, अगर आप उस वचन को पहले खाएंगे उसके बाद जुगाली करेंगे। गाय करती है ना, पहले खा लेती है पट्ठे, फिर निकाल निकाल के मुंह चारती रहती है वो। परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए आपको कहा है कि वचन आपने सुन लिया, धारण कर लिया, अब उस पर मनन करना है। जो वचन मैंने सुना था कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है, अब उस पर मनन करके उस पर चलना है। जैसे ही मैं चलना शुरू करूंगा मुझे मालूम होगा कि प्रभु मेरे संग संग चलना शुरू हो गए हैं। और जब प्रभु आपके संग संग चलेंगे वो आपको ऐसे मार्ग की ओर लेके जाएंगे जहां एक्सेलेंसी होगी, जहां टॉप प्लेस होगा, यूनिक होंगे आप, अलग होंगे आप, टॉप पे होंगे आप। आमीन खड़कने वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई आपको उस प्लेस पे नहीं लेके जा सकता, नो मैटर आपने कितनी डिग्रीज की हैं। लेकिन ऐसा प्लेस जो परमेश्वर आपके लिए ठहराए आप नहीं जा सकते जब तक आप उसके संग नहीं चलते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? जब तक आप उसके संग नहीं चलते हैं, और उसके संग चलने के लिए आपको वचन की नॉलेज चाहिए, उसको मन में धारण करना है। पहले उसको सुनना है, 20 आयत को ध्यान करके सुनना है, कान लगाना है, फिर आंखों की ओट नहीं होने देना, मन में धारण कर लेना है। क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं, फॉर दे आर लाइफ अनटू दोज दैट फाइंड देम। जिनको वो प्राप्त होती हैं उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तब प्राप्त नहीं हुई जब सुना था। जब अपना कान वचन की ओर लगाया तब प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब, क्योंकि वो पहला स्टेप है। गाय के आगे पट्ठे डाले वो पहला स्टेप है। गाय ने फटाफट खा लिए, उसके बाद दूसरा स्टेप है वो निकालती है और उसको फिर से चबाती है। मनन करना, जो मैंने सुना था क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूं? फिर वो जुगाली करती है उसकी, फिर आप भी उसको जुगाली करते हैं। आप फिर देखते हैं, मन में धारण करते हैं कि जो मैंने सुना था क्या मैं उसे फॉलो कर रहा हूं। अगर आप अपने फाइनेंस से परमेश्वर की महिमा नहीं करते,
आप अपने बोने से परमेश्वर की महिमा नहीं करते, आप लाख प्रार्थना कर लें, आप फाइनेंशियली कर्सेस से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि एवरीथिंग इस धरती के ऊपर जो आपको दिया गया है वो गॉड्स ग्लोरी के लिए दिया गया है। और जो जितना ज्यादा आपको दिया गया है, अगर आप उससे खुदा की महिमा नहीं करते, आप उतने ही श्राप उन चीजों के ऊपर देखते हैं, उतनी ही फिजूल खर्ची, उतने ही श्राप और उतने ही शैतान के अटैक आप देखते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। क्योंकि बाइबल कहती है जिसको जो ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा का हिसाब लिया जाएगा। एज ए क्रिश्चियन जो कुछ आपके पास है वो खुदा की महिमा के लिए है। अगर मेरे पास वचन सुनाने की ताकत है तो वो खुदा की महिमा के लिए। मेरा दिल नहीं भी करेगा तो भी मैं आऊंगा आपको सुनाने के लिए, क्योंकि जो कुछ मुझे दिया गया है वो मेरी आशीष और आपकी आशीष के लिए। जो कुछ मुझे दिया गया है मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। आप क्रिश्चियन हैं, आपकी अच्छी पहुंच है, आप अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं, आपकी चर्च को या खुदा की कलीसिया को, खुदा के लोगों को आपसे क्या फायदा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, आप एक वेरी डेंजरस प्लेस के ऊपर हैं। क्योंकि जो कुछ आपको दिया गया प्रभु के द्वारा, प्रभु चाहता है आप उसे इन्वेस्ट करें परमेश्वर के राज्य में। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप वो कर्ज अपने ऊपर ले रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जितना मैं तुझे दूंगा उसका हिसाब भी लूंगा। तुझे ज्यादा दिया गया, कम दिया गया, जितना भी दिया गया तुझे उसे इस्तेमाल करना है। पुरानी चर्च ब्लेस क्यों थी? रोज संगति करती थी, एक समय इकट्ठा होकर रोज प्रार्थना करते थे। वो ब्लेस क्यों थी? उनका बोना आज की कलीसिया से कहीं अधिक ज्यादा, वो टाइथ नहीं बोते थे, टाइथ से ज्यादा बोते थे। वो तो मिनिमम है। और इसीलिए उनकी लाइफ में जो मिरेकल्स थे, जो हीलिंग्स थी, जो सुसमाचार का प्रचार था, वो नेक्स्ट लेवल पे था। क्योंकि हर एक आदमी विश्वास से भरा हुआ था। क्योंकि जब वो अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने पैसों से खुदा की महिमा करता था, परमेश्वर का आत्मा और अधिक उनको देता था, और अधिक उनको ब्लेस करता था। और वो बिल्कुल ओपन थे पवित्र आत्मा के कामों के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के मुंह से निकले वचन, बाइबल आज भी पूरी हो रही है। पीछे साइंस ने एक नई खोज निकाली। उसने कहा, उसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक साइंटिस्ट की टीम काम कर रही थी। और आपको मैं बता दूं कि ये साइंटिस्ट जो काम करते हैं वो रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर काम नहीं करते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं। तो साइंस ने क्या खोजा कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर ऐसे समुद्र के जो जीव के जीवाश्म मिले हैं। इससे यह साबित होता है कि माउंट एवरेस्ट किसी समय समुद्र के नीचे था। पढ़ लो, आपको मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर। उजाला हो जाए, पानी अलग हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे। और अब वही साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट भी एक दिन समुद्र के नीचे था। आपको पता है अभी भी माउंट एवरेस्ट से ऊंचा पर्वत समुद्र के नीचे है। धरती का सबसे ऊंचा पर्वत समुद्र के नीचे है अभी भी। और अब उनको माउंट एवरेस्ट के ऊपर, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, उसके ऊपर जीवाश्म मिले हैं जो समुद्री जीवों के हैं, जिससे साबित होता है कि एक दिन वो माउंट एवरेस्ट समुद्र के नीचे था। जब प्रभु ने कहा उजाला हो जाए, समुद्र अलग हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, तो वो सूखी भूमि दिखाई दी, भूमि हो गई, समुद्र नीचे चला गया, भूमि थोड़ी बाहर आ गई। आज वो साबित होता है कि वचन सच्चा है, आज भी सच्चा है, कल भी सच्चा था और सच्चा रहेगा। अब ये मैं आपको कुछ संसाधिक एग्जाम्पल जरूर देता हूं ताकि लोगों को समझ आए कि आज क्या हो रहा है धरती के ऊपर। खोज लो जो मैं कहता हूं, उसे ढूंढो।
कितनी बार साइंस ने ऐसा बोला है, जो बाइबल में लिखा है वो ट्रू है। और ये इकलौती ऐसी धार्मिक आप पुस्तक कह सकते हो जिसमें साइंस कंप्लीट होती जा रही है, साइंस इसको पूरा मानती जा रही है कि जो घटनाएं जिस समय पर लिखी हैं, उन घटनाओं पे जब वो जाते हैं उन्हें सेम चीजें मिलती हैं। अगर फिरौन की सेना समुद्र के नीचे दब गई थी, जितने साल पहले दबी थी, वो वहां जाके उन्होंने स्टडी की और उन्हें तलवार मिली, वो उतने ही साल पहले थी जितनी बाइबल में लिखी हुई थी। बाइबल कोई कहानियों की पुस्तक नहीं है, मिथ नहीं है, ये रियल है, आज भी पूरी होती है। हालेलुया। आपको पता है एक बात, यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन, अपने पड़ोसी को बोलो कमाल का है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन कमाल का है। फिर से कहो हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में 3 फूड की एग्जाम्पल दी हैं। कौन कौन सी 3 एग्जाम्पल परमेश्वर ने दी? जब खाने की बात की है ना परमेश्वर ने, तो 3 एग्जाम्पल्स परमेश्वर ने दी हैं। बताओ कौन कौन सी हैं? मैं आपको कुछ सांसारिक चीजें भी समझाता हूं साथ साथ, ताकि आपको मालूम हो कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो पुरानी बातें नहीं हैं, आज की जिंदगी में भी वो बातें पूरी हो रही हैं। कौन कौन से कही हैं बताओ? बोलो, पूछो अपने पड़ोसी से कौन कौन सी बोली है। यीशु मसीह ने खाने के लिए कौन कौन सा बोला है? इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस अगर बढ़ सकती है तो बढ़ा देना। पहला है, उसने कहा अगर तुम्हारा बेटा तुमसे क्या मांगे, क्या मांगे? तुम बाइबल नहीं पढ़ते तुम लोग। क्या मांगे? रोटी मांगे तो तुम उसको रोटी दोगे? ए बिच्छू सांप ये नहीं दोगे। हां, दूसरी क्या एग्जांपल दी उसने? अंडा। और तीसरी क्या दी? मछली। बहुत से आज आपको वीडियोस इंटरनेट पे मिलती हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। दुनिया में सबसे लंबा लोग जो जीते हैं आज की बात कर रहा हूं, वो देश आपके सामने हैं। हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, स्विट्जरलैंड। ओके, ये देश सबसे लंबा जीते हैं आज। अगर आप हांगकांग को देखेंगे, वो अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे वो कहां है, अगर इसका आप दिखाएंगे फोटो में, अभी ये ले जाओ अंदर। अगर आप इन सारे देशों को देखेंगे, हांगकांग ये एक चाइना का हिस्सा है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, सिंगापुर, आपको सारे देश ये पानी के किनारे मिलेंगे। मेरी वाइफ को मालूम, जब हम स्विट्जरलैंड में थे, क्योंकि वो देश आपको समुद्र के किनारे नहीं मिलता, लेकिन वहां भी ऑलमोस्ट हर इलाके में पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पहाड़ों से पानी बहता है, उसके आसपास घर हैं, फिर ऐसे पहाड़ के चारों ओर बहता है, वो झील बनी रहती है, उसके साथ घर हैं। आपको सारे एरियाज पानी वाले मिलेंगे। वर्ल्ड मैप। और सभी लोग नॉन वेज खाते हैं। जो दुनिया में सबसे लंबा जीते हैं वो जापान के लोग हैं।
हांगकांग, हाँ जो पहले पिक्चर दिखाई थी वो यहां पर लेके आओ उसे। इंडिया में जो सबसे ज्यादा जीते हैं लोग वो यहां के हैं। ये केरला साइड जो सबसे लंबा जीते हैं वो ये एरिया है, देखो ये वाला केरला। अगर आप इंडिया का ध्यान देंगे, दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा जीते हैं वो यहां है, पौंडीचेरी, समुद्र के पास। केरला के 97% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, 3% लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं सिर्फ। सारे 97% लोग केरला के नॉन वेज खाते हैं। पौंडीचेरी समुद्र के पास है। अगर आप आगे स्टडी करेंगे इसकी तो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लोग सबसे लंबा जीते हैं, आपको पानी के पास वो मिलेगा। जापान आपको पानी के पास, वर्ल्ड मैप दिखाना, सबसे लंबा जो लोग जीते हैं। ये मैंने आपको इंडिया के बताए। जितने पानी के किनारे रहते हैं सब फिश खाते हैं। मैं नहीं कह रहा आप नॉन वेज खाओ, मैं भी कई बार छोड़ देता हूं, जब मुझे बॉडी क्लीनिंग करनी होती है, डिटॉक्स करना होता है, मैं भी नहीं खाता हूं। लेकिन मैं आपको एक रियल सिचुएशन बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देख के कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये हमारा इंडिया हो गया, ये घूमेगा कि नहीं? हमें और उधर जाना पड़ेगा। सिंगापुर दिखाई नहीं दे रहा इस पे। अगर आप सारे एरियाज देखेंगे वो सभी पानी के किनारे आपको मिलेंगे। जीसस ने कहा मछली, एग्स, अगर आप जापानी लोगों का फूड देखेंगे ज्यादातर वो मछलियां, एग्स और ब्रेड्स खाते हैं, रोटी, और दुनिया में सबसे लंबा जीते हैं। जापान में ऐसे गांव हैं जहां मोस्टली लोग 100 साल के हैं और अभी भी एक्टिव हैं। इटली सबसे लोग लंबा जीते हैं, सारा पानी के आसपास। जब पानी के आसपास होता है तो उन लोगों को नेचर है फिश को लेना। कुछ डाइट्स को मैं भी सपोर्ट करता हूं, वेजिटेरियन डाइट्स को, जब आपको अपनी बॉडी में कुछ हीलिंग चाहिए होती है। लेकिन जो कुछ परमेश्वर के मुंह से निकल चुका है और जो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे लंबा जी रहे हैं आज भी। जाओ स्टडी करके देख लो, आज भी जापानी लोग सबसे लंबा जी रहे हैं क्योंकि उनका मेन फूड फिश, एग्स और ब्रेड है। और जीसस ने कहा, ये तीनों फूड्स की एग्जाम्पल जीसस ने खुद दी थी। इंडिया में सबसे लंबा लोग केरला में जीते हैं, और अगर आप उनकी डाइट में जाके देखेंगे तो फिश एक मेन हिस्सा है उनका। हालेलुया। ये आया जापान पीछे, ये रहा, ये है जापान। अगर आप देखो, ये दिखाओ जापान, ये देखो पानी के किनारे। अंडमान निकोबार कहाँ गया? जहाँ यहाँ है वो, पानी के किनारे। केरला पानी के किनारे। इटली ये रहा, पानी के किनारे।
स्विट्जरलैंड इन देशों के बीच में है, पूरा घिरा हुआ और पानी और पहाड़ के बीच में। स्पेन के लोग सबसे लंबा जीते हैं पानी के किनारे। आप फ्रांस को भी इसमें देखोगे, ग्रीस को भी इसमें देखोगे, पानी के किनारे। मैं आपको एक बात साबित कर रहा हूं कि जो बाइबल में लिखा है ना, अगर आप उसे कॉन्सेंट्रेट कर लें कि क्यों जीसस ने कहा है, उसके मुंह से निकला एक वर्ड। आज भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं समुद्र में, माउंट एवरेस्ट पे, और कह रहे हैं जीवाश्म मिला है। अरे ये तो समुद्र के जीवाश्म, यहां कैसी इतनी बड़ी चोटी के समुद्र के जीवाश्म। पानी के जीवाश्म अलग है, नदी के जीवाश्म अलग हैं, लेकिन ये तो समुद्र के हैं, यहां कैसे आ सकते हैं? जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला, जब परमेश्वर ने कहा सूखी भूमि दिखाई दे, सूखी भूमि दिखाई दी। आज हम बोलते हैं कि ये बुरा है, ये खाना बुरा है, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। मैं ना तो नॉन वेजिटेरियन का सपोर्टर हूं ना वेजिटेरियन का, मैं आपको जस्ट फैक्ट बता रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा लोग कहां जीते। यहां पर सिंगापुर नहीं है, सिंगापुर इधर 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 की साइड आएगा, बहुत छोटा सा एक देश है सिंगापुर, वहां के लोग सबसे लंबा जीते हैं। जापान के लोग सबसे लंबा जीते हैं। इंडिया में केरला के लोग सबसे लंबा जीते हैं। उसके बाद यहाँ पर पौंडीचेरी है, वहाँ के लोग सबसे लंबा जीते हैं। सबसे कम लोग यहाँ जीते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर ये स्टडी कर लो, आप स्टडी करो, ये सब इंटरनेट पे ऊपर आपको मिल जाएगा। जीसस ने कहा अगर तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे, तुमसे अंडा मांगे, मछली मांगे, तो तुम उसको सांप, पत्थर और बिच्छू नहीं दोगे। जीसस ने जो एग्जाम्पल्स दी, जो वर्ड बोला है, वो मार्वलस है। एक एक बात जो बाइबल में बोली गई है, वो आज भी वैज्ञानिक उसे सपोर्ट करते हैं और हमेशा रिजल्ट में वो नंबर 1 निकलती है। साइंस उसे पीछे नहीं कर पाए। जीसस ने बनाई है साइंस, तुम उसको पीछे नहीं कर पाओगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए तो कहा जो वचन के ऊपर कंसंट्रेट करने से आपको हीलिंग मिलेगी, आपको मालूम होगा, क्योंकि आज इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इतना फालतू का ज्ञान पेला जा रहा है आपके ऊपर कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ये खाऊं, ये मैं करूं, यहां जाऊं कि मर जाऊं कि जीऊं। और जब आप बाइबल खोल लेंगे, आपको जीवन मिलेगा, शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, बरकत मिलेगी, अनॉइंटिंग मिलेगी। आपको मालूम होगा परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। हालेलुया। पढ़ के देखो, स्टडी करके देखो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा लोग कौन जी रहे हैं और क्या खासियत है, उनका खाना क्या है, वो कैसा खाना खाते हैं, आपको मालूम हो जाएगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। क्योंकि जीसस ने कहा मछली, अंडा और रोटी, तुम इसे बीट नहीं कर सकते। हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया, यहां के लोग सबसे लंबा जीते हैं। ये रहा, ये गोले में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहां है आपको मालूम? ऑस्ट्रेलिया की 95% आबादी समुद्र के पास रहती है और बीच का सारा ऑस्ट्रेलिया खाली है। और ऑस्ट्रेलिया के लोग सबसे लंबा जीते हैं 5वें नंबर पे। इटली, सिंगापुर, स्पेन, माल्टा, नॉर्वे, ये सारे यूरोप के देश हैं जो पानी के पास हैं या पहाड़ों के पास हैं। फ्रांस, स्वीडन, मकाओ, आइसलैंड, कनाडा, इंडिया का नंबर बहुत पीछे है। और अगर आप स्टडी करेंगे तो औरतें ज्यादा जीती हैं बंदों के मुकाबले। उस वेबसाइट को दोबारा खोलना जरा, मैं तुम्हें दिखाता हूं और बताता हूं औरतें ज्यादा क्यों जीती हैं। वो वेबसाइट खोलना, वर्ल्ड मीटर वाली।
9 बैक्स करो। हाँ, ये देखो, कंट्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल 88 साल। आज बहनें खुश होने वाली हैं। मैं इसका कारण सारा कुछ साइंस से आपको जोड़ के बताता हूं। 88.39, आदमी 83 साल, 5 साल कम जीते हैं आदमी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड का डाटा है, ये आप कहीं भी निकाल के देख सकते हो। और हर जगह यही हाल है। जापान 88 साल, आदमी 82 साल के करीब, 81.99। साउथ कोरिया वुमेन 87 साल 4 महीने, 81 साल, 6 साल का फर्क है। जहां भी आप देखोगे औरतें ज्यादा जीती हैं। और घर में प्रार्थना कौन ज्यादा करता है? औरतें। सुनो, मुझ में से औरत निकाली गई है, मैं औरत में से निकाला नहीं गया हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? औरत आप मर्दों में से निकाली गई, पसली में से निकाली गई है। तो किसको ज्यादा जीना चाहिए? आदमी को ज्यादा जीना चाहिए, क्योंकि वो मेन सोर्स है। पर आदमी पूरी दुनिया में कम जी रहा है। क्यों? अगर आप स्टडी करेंगे तो औरतें आपको हमेशा ज्यादा प्रार्थना करते हुए और ज्यादा बिलीव करते हुए मिलेंगी। आप पढ़ लो, पूरी दुनिया में यही हाल है। आदमी अपने काम में बिजी है। और अगर आप साइंटिफिक रीजन देखेंगे, दुनिया में हर चौथी तीसरी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। और जब आप प्रेयर करते हैं, आपके हार्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। और इसलिए वुमेन, जब औरतें प्रार्थना में रहती हैं, उनके हार्ट को, रियल में जो दिल है, उसको परमेश्वर हील करता रहता है। और वो ज्यादा हेल्थी रहता है आदमियों के दिल से, इसलिए वो लंबा जीती हैं। आप बाइबल आप पढ़ के, आप प्रार्थना में बैठ के देख लो। आप प्रार्थना में बैठ के देखो, जब आप उठेंगे आपको फिजिकली भी फर्क नजर आएगा। कान खुल रहे हैं कि नहीं? जब परमेश्वर आपसे कहता है ना प्रार्थना कर, आपको लगता है औरतें करेंगी, औरतें, इसलिए तो औरतें ज्यादा जी रही हैं। बूढ़े होने के बाद दुनिया में अगर आप स्टडी करेंगे तो एक औरत, 3 औरतें मिलेंगी, और 2 औरतें मिलेंगी और 1 मर्द मिलेगा जो बूढ़े हैं। 67% औरतें मिलेंगी और 33% आपको मर्द मिलेंगे बुढ़ापे के बाद। देखो, साइंस भी कह रही है फॉलो करो जीसस को, तुम फायदे में रहोगे। आप पूरी स्टडी करके देख लो। आप केरला में गए नहीं, मैं गया हूं केरला में बहुत। वहां ट्रेडिशन है, फिश को सुखा के रखते हैं, फिश को खाते हैं मॉर्निंग, कभी दोपहर को, कभी समुद्र के किनारे रहते हैं। मैं उस जगह पे भी गया हूं केरला में जहां इंडिया की आखिरी रोड है, जहां पे सामने सिर्फ समुद्र है और उसके बाद समुद्र ही समुद्र है, आगे फिर अफ्रीका आ जाएगा, इतना बड़ा समुद्र है। आप देख लो, पूरे नहीं एक देश में, सभी देशों में देखो, सभी देशों में आदमी 4-4, 5-5 साल पीछे हैं। सभी देशों में ये देखो, 86, 81, 86, 81, 86, 80, 85, 81, सभी देशों में पीछे हैं। पीछे हो तुम लोग। और अगर आप स्टडी करेंगे तो औरतें हैं जो बिलीफ सिस्टम में ज्यादा फॉलो करती हैं, प्रेयर ज्यादा करती हैं, और आदमी सिर्फ काम धंधा करता है और पहले मर जाता है। बाइबल ट्रू है, साइंस भी इसकी पुष्टि करती है। और साइंस की हमें पुष्टि की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे भी पुष्टि करनी पड़ती है, क्योंकि वचन जीवित है और सच्चा है। आप देख लो अपने घरों में, चलो खामरा कलीसिया थोड़ा अलग हो चुकी है अब, लेकिन अगर आप देखेंगे तो औरतों की प्रार्थना अभी भी ज्यादा होगी। और इसलिए
दुनिया भर में औरतें हर देश में ज्यादा जीती हैं आदमी से, क्योंकि औरतों को भी ट्रबल है, औरतों को भी मुश्किल है, लेकिन जब वो प्रार्थना में चली जाती हैं, प्रभु उनके शरीर को साथ साथ हील करता रहता है। वो जो टेंशन है, जो 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 डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, वो रिलीज होता रहता है जब आप प्रेयर में और प्रभु के प्रेजेंस में होते हैं। ये खामरा चर्च ऐसी है जहां पर आदमी बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, आदमियों का सेक्शन भी बहुत बड़ा है, औरतों के सेक्शन भी बहुत बड़े, लेकिन अगर आप अदर चर्चेस में चले जाएंगे तो आदमी आपको थोड़े और औरतें ज्यादा मिलेंगे। और ये सब जगह ऐसा है। औरतें बिलीफ सिस्टम में ज्यादा हैं, प्रेयर में ज्यादा हैं, और दुनिया भर में ज्यादा औरतें जी रही हैं। दुनिया में वो देशों के लोग ज्यादा जी रहे हैं जो इन 3 फूड्स को ले रहे हैं जो जीसस के मुंह से निकले। मैं भी कई बार नॉनवेज छोड़ देता हूं डिटॉक्स करने के लिए, लेकिन किसी बिलीफ सिस्टम के अंडर नहीं। उसके बाद मैं फिर फॉलो करता हूं जो बाइबल में लिखा है। आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, और जो आप सीखोगे ना अभी, मैं आपको बता रहा हूं, आप भूलोगे नहीं और आप फॉलो करोगे, और ये सिस्टम आपके ब्लड में चला जाएगा और आपको फॉलो करवाएगा सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। इंडिया में भी टॉप के जो स्टेट्स हैं जहां लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, वो वही हैं जो इन 3 फूड्स को खाते हैं। 97% वहां लोग नॉन वेजिटेरियंस। मुझे वेजिटेरियन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, डेटा बता रहा हूं। जोर से हालेलुया बोलो जरा। आदमियों, अब देख लो प्रेयर करनी है कि नहीं करनी। तुम्हें सब कुछ मैंने दिखा दिया है, दुनिया किधर को जा रही है बता दिया है। छह साल तुम कम जी रहे हो, 7 साल, 8 साल औरतों से। आज भी साइंस कुछ देखती है, कुछ ढूंढती है, तो बाइबल में मैच कर जाता है, और उसी वचन को परमेश्वर ने कहा, धारण कर, आंखों की ओट ना होने दे, ध्यान से सुन, कान लगा, क्योंकि जिनको फिर वो मिल जाएंगे जब तुम जुगाली कर करके उसे अपना कर लोगे, तुम्हारे शरीर के चंगे रहने का और तुम्हारे जीवित रहने का यह कारण होगी। अपने हाथों को उठाओ, डिक्लेयर करता हूं, तुम बेस्ट लाइफ को जियोगे इन जीसस नेम। तुम बेस्ट लाइफ को जियोगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया।